Okay, hello students, good morning. I know that you are fine, you are bindas, you are good. Okay, so now we know about tense, right? So you are most welcome in Star Sport English class. Okay, and just you know that I have finished tense also. Today I will ask some question that will be related to tense. And hello student, if you are new and if till now you didn't join this class, so this is Star Sport English class, Balaghat. Okay, this is number also. If you are new, so you can contact me in this number 7974182819. Just I will tell you if you want to know something. If you are new student, if you are a college student, if you are a school student, okay, if you are a government servant, private servant, housewife, no matter. Just if you want to improve English language, you are most welcome. And good thing is that key in Balaghat you will find best material. Okay, and I will provide some books also. So today, just okay, I want to tell you. Okay, I want to tell you that how we will learn tense because tense are very important for communication. Okay, right. So आपको बताओ होगा कि tense इंग्लिश में hello, what's your name? My name is Umesh Bhatte. Okay, उमेश. Yes, sir. Present simple की helping verb क्या है? Do or does. Do and does. ठीक है? Okay, students. Present simple की helping verb क्या है? Do and does. देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की मैं बात करूं तो हम पूरे जो भी टेंस पढ़ेंगे हम उसके 6 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है ना, जैसे कि मैं गाता हूं, प्रवास में जाओ यहाँ पे, है ना, मैं गाता हूं, तो इसके 6 सेंटेंस बोलिए उमेश। I sing. I don't sing. Do I sing? Don't I sing? Why do I sing? Why don't I sing? ओके, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं, बस अभी हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं। ठीक है, तो आई सिंग, आई डोंट सिंग, डू आई सिंग, डोंट आई सिंग, व्हाई डू आई सिंग, व्हाई डोंट आई सिंग। ठीक है, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है, राइट, किसी से भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उससे कैसे पूछोगे? क्या तुम गीत गाते हो? Do you sing? हाँ, पूरा पूछ लीजिए। क्या तुम गीत गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? Do you play cricket? डू यू प्ले क्रिकेट? ओके, डू यू प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के हाँ 6 सेंटेंस देखो ऐसे बनाएंगे। अगर बनाना हो तो जैसे मैं गाता हूं तो आई सिंग, मैं नहीं गाता, आई डोंट सिंग, राइट। फिर क्या मैं गाता हूं तो डू आई सिंग, क्या मैं नहीं गाता, Don't I sing? हाँ डोंट आई सिंग, लाउडली बोलिएगा। मैं क्यों गाता हूं? Why do I sing? सो व्हाई डू आई सिंग, और मैं क्यों नहीं गाता तो Why don't I sing? हाँ व्हाई डोंट आई सिंग। ध्यान दीजिएगा पूरे 12 टेंस हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है तातीत। जैसे मैं गाता हूँ आई सिंग, मैं नहीं गाता, आई डोंट सिंग, क्या मैं गाता हूँ, डू आई सिंग, क्या मैं नहीं गाता, डोंट आई सिंग, मैं क्यों गाता हूँ, व्हाई डू आई सिंग, मैं क्यों नहीं गाता, व्हाई डोंट आई सिंग। इसी टेंस में अगर पूछना हो तो इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? क्या तुम गाते हो? Do you sing a वेरी song? गुड। क्या तुम नहीं गाते? Don't you sing a song? डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, तुम क्यों गाते हो? Why do you sing a song? हाँ, व्हाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्यों नहीं गाते? Why don't you sing a व्हाई song? डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा इंट्रोगेटिव से या इंट्रोगेटिव नेगेटिव से पूछ सकता है। दो बातें होगी, या तो आपका आंसर हाँ में होगा या तो आपका आंसर ना में होगा। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, कैसे पूछोगे? Do you go to school? हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। Yes, I go to school. यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। No, I don't go to school. हाँ, नो आई डोंट गो टू स्कूल। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। वह जाता, वह गाता है तो he sings, वह नहीं गाता, He doesn't sing। फिर does he sings? हाँ Doesn't he sings? हाँ, Why does he sings? हाँ। Why doesn't he sings? प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज। अगर हम आई यू दे वी से सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेंगे, लेकिन जब ही से बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ही सिंग्स, he doesn't sing, does he sing, doesn't he sing, why does he sing, why doesn't he sing। ओके, अब ध्यान दीजिए हम पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? पास्ट सिंपल टेंस की। जैसे कि ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? एट, है ना। जैसे कि आपने आम खाया था, You ate a mango. You ate a mango। इसी का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे इसका? You didn't eat a mango। You didn't eat a mango। देखिए इनका टेंस हो चुका है, इसलिए बन रहा है। नहीं तो हम जो क्लास में स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाएंगे तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अभी हम बस प्रैक्टिस में ला रहे हैं 6 सेंटेंस की। तो आपने आम खाया था, बैठो बेटा, you ate a mango। नहीं खाया था तो You didn't eat a mango. वेरी गुड। फिर इंट्रोगेटिव में Did you eat a mango? वेरी गुड, did you eat
a mango, फिर क्या आपने आम नहीं खाया था? Didn't you eat a mango? हाँ, didn't you eat a mango? क्यों खाया था तो? Why did you eat a mango? Very good. Why did you eat a mango? और क्यों नहीं खाया था? Why didn't you eat a mango? हाँ, why didn't you eat a mango? ऐसा मैंने थोड़ा ओके वेरी गुड। अब 6 सेंटेंस बोलिए आप। I eat a mango. नहीं, you say you ate a mango. You eat a mango. You didn't eat a mango. हाँ. Did you eat a mango? Didn't you eat a mango? Why did you eat a mango? Why didn't you eat a mango? ठीक है, पास सिंपल में देखो पूछना होगा कोई भी पूछ सकते हो। क्या तुम स्कूल गए थे? Do you go to? Did you? Did you go to school? क्या तुम आए थे? Did you come? क्या आपने क्रिकेट खेला था? Did you play cricket? पास सिंपल टेंस। क्या आप स्कूल गए थे? Did you go to school? क्या आप आए थे? Did you come? क्या आपने कल मुझे कॉल किया था? क्या आपने कल मुझे कॉल किया था? Did you- याद रहा था। Did you call me? Very good. Did you Call call me? me? क्या आपने गीत गाया था? Did you sing a song? Did you sing a song? क्या आपने पत्र लिखा था? Did you write a letter? Did you write a letter? तो ये टेंस का पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। ओके, अब हम बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की। जैसे कि मैं आऊंगा, कैसे बोलोगे आप? I will come. I will come, इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? I want to come. Very good. I won't come, इंट्रोगेटिव? Will I come? Very good. Will I come, इसी का नेगेटिव? Want I come? Won't I come, फिर? Why will I come? वेरी गुड। Why will I come, और इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? Why want I come? वेरी गुड। Why won't I come? अगर हम हिंदी देखिए हर टेंस की, जैसे I will come, मैं आऊंगा। I won't come, मैं नहीं आऊंगा। Will I come, क्या मैं आऊंगा। Won't I come, क्या मैं नहीं आऊंगा। Why will I come, मैं क्यों आऊंगा। Why won't I come, मैं क्यों नहीं आऊंगा। ओके, बोलो बोलिए सेंटेंस। हिंदी में हाँ, यही इंग्लिश में। मैं आऊंगा। इंग्लिश में I will come, I will come. हाँ, I want to come. Will I come? Why want I come? हाँ। Why will I come? Why want I come? वेरी गुड। सेम फ्यूचर सिंपल में अगर किसी भी पूछना आपको इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हो। क्या आप आएंगे, कैसे Will you पूछोगे? come? Will you come? अगर आंसर हाँ में हो तो Yes, I will come. yes I will come, ना में हो तो No, I want to come. no I won't come। बहुत है, फ्यूचर सिंपल टेंस बहुत इजी है। जैसे मैं खेलूंगा, I will play. मैं जाऊंगा, I will go. मैं आऊंगा, I will come. मैं बैठूंगा, I will sit. मैं सोऊंगा, I will sleep. मैं पढ़ाऊंगा, I will teach. मैं बोलूंगा, I will speak. मैं सीखूंगा, I will learn. मैं समझूंगा, I will understand. मैं तैरूंगा। I will say. बहुत सारी वर्ब्स है, ठीक है ना? जैसे कि आप उस क्लास के बाद या आप अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप जो भी करेंगे स्टोरी जैसे बना, जैसे कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, ओके, जस्ट आई विल गो आउटसाइड एंड आई विल वॉक सम टाइम, या फिर आई विल कॉल टू माय फ्रेंड्स, आई विल टॉक टू देम एंड देन आफ्टर दैट आई विल कम बैक, या फिर आई विल कम इनसाइड द रूम एंड देन आई विल टेक I will open the watch, I will open fridge and then I will take one glass of juice also, मतलब जो भी करूँगी यार। या फिर after watching this video I will go to market side and I will buy some vegetable and then after that I will come back to my home, I will park my bike and then I will remove my shoes, I will enter my room, मतलब जो भी करोगे यार I will बोल सकते हैं ना। इस क्लास के बाद आप जो भी करोगे इस टाइप से, राइट? ओके, तो ये कौन सा टेंस था? फ्यूचर सिंपल टेंस। I will, ओके। अभी 3 सिंपल टेंस हो गए हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है एम इज आर, और इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? रहा हूं, रहा है। और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा होता है प्रेजेंट में, एम इज आर। जैसे मैं जा रहा हूं, कैसे बोलोगे आप इसे? I am going. I am going। देखिए इस टेंस में आईएनजी फॉर्म लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब है, एम इज आर, मैं जा रहा हूं तो I am going. लेकिन तुम जा रहे हो तो You are going. वे जा रहे हैं, They are going. हम जा रहे हैं। We are going. वेरी गुड। लेकिन वह जा रहा है, He is going. वेरी गुड। ही इज गोइंग, वह जा रही है, She is शी इज going. गोइंग, ठीक है ना? और सर जा रहे हैं तो Sir is going. देखिए नहीं, सर इज गोइंग। Sir. देखिए इस टेंस के भी 6 बनेंगे। जैसे मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग, आई एंड गोइंग, एम आई गोइंग, एंड आई गोइंग, व्हाई एम आई गोइंग, व्हाई एंड आई गोइंग। तुम जा रहे हो, you are going, you aren't going, are you going, aren't you going, why are you going, why aren't you going, ठीक है ना? ओके, वे जा रहे हैं तो they are going, they aren't going, Are they going? Aren't they going? Why are they going? Why aren't they? वह जा रही है, She is going. She isn't going. Is she going? Isn't she going? Why is she going? Why isn't she going? वेरी गुड। टेंस कोई भी हो, वही इंट्रोगेटिव से अगर पूछना हो तो, जैसे कि क्या आप पढ़ा रहे हो, Are कैसे you पूछोगे? teaching?
आर यू टीचिंग? आप भी बोल सकते हैं, क्या तुम पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम बोल रहे हो? आर यू स्पीकिंग? क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? दो बातें होगी, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा दो बातें होगी, आपका आंसर क्या होगा? यस। अगर पूछ रहा है आर यू टीचिंग, अगर आपका आंसर हाँ में हो तो यस आई एम टीचिंग, यस आई एम टीचिंग, ओके। लेकिन अगर आपका आंसर ना में हो तो नो आई एम टीचिंग, नो आई एम टीचिंग। अच्छा आंसर दो मुझे, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। आर यू लर्निंग इंग्लिश? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है भाई, इंट्रोगेटिव में जैसे क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। अच्छा इसी का नेगेटिव, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो aren't you Aren't you teaching? teaching? WH में तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्या खा रहे हो? What are you eating? तुम क्या पी रहे हो? What are you drinking? हाँ तुम क्या सोच रहे हो? What are you thinking? Very good. What are you thinking? तो ये क्या था? Present continuous tense। देखिए बिल्कुल आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, पूरे टेंस आपके डिफॉल्ट रहेंगे, ठीक है ना? कोई ये सभी के स्ट्रक्चर भी मिलेंगे आपको, ओके। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है क्या? वाज एंड वर, और हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि मैं सो रहा था। अच्छा इसमें देखो दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज एंड वर। तो सब्जेक्ट में आई ही सी ने हो तो क्या आ जाएगा? वाज। यू दे भी हो तो वर, ओके। जैसे कि I was. जैसे आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। छह सेंटेंस बोलिए। I was eating. I wasn't eating. Was I eating? Wasn't I eating? Why was I eating? Why wasn't I? मैं चाहता हूँ कोई भी एक सेंटेंस क्यों ना हो, उसके आपको छह पता होना चाहिए। अगर एक सेंटेंस ये है आई वाज ईटिंग, इसका मतलब इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा, उसके बाद उसका डब्ल्यूएच बनेगा, डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव बनेगा। जैसे कि हिंदी देखो, मैं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था। अपने आप से क्वेश्चन, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं नहीं खा रहा था, मैं क्यों खा रहा था, मैं क्यों नहीं खा रहा था। कैसे बनेगा? इसके आई वाज ईटिंग, तो पास में आई वाज ईटिंग, आई वाजंट ईटिंग, वाज आई ईटिंग, वाजंट आई ईटिंग, व्हाई वाज आई ईटिंग, व्हाई वाजंट आई ईटिंग। अच्छा इसी को ही से बोलिए, कैसे बोलोगे आप इसको? He He was eating. He wasn't eating. Was he eating? Wasn't he eating? Why was he eating? Why wasn't he eating? वेरी गुड। बस कोई क्वेश्चन पूछना इंट्रोगेटिव से तो पूछ सकते हैं आप। क्या तुम खा रहे थे तो? Were you eating? क्या तुम जा रहे थे? Were you going? क्या तुम आ रहे थे? Were you coming? क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? क्या तुम पढ़ा रहे थे? Were you teaching? वेरी गुड। तो इंट्रोगेटिव से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से भी, डब्ल्यूएच से डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे थे? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ आ रहे थे? वेयर वर यू कमिंग? तुम क्या सोच रहे थे? व्हाट वर यू थिंकिंग? तुम क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग? इस टाइप से, राइट? तो ये था हमारा कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? विल बी, रहा होगा, जैसे कि मैं पढ़ रहा होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I will be reading। इसके छह सेंटेंस बोलिए। I will be reading. Will I be reading? I want to be reading। I will be reading. I want to be reading. Will I be reading? Want I be reading? Why will I be reading? Why want I be? ठीक है। अब रहा होगा, मैं जा रहा होगा तो I will be going. मैं पढ़ा रहा होगा। I will be teaching. मैं मुस्कुरा रहा होगा। I will be smiling. I will be smiling। मैं कॉल कर रहा होगा। I will be calling। ओके, I will be calling। तो इसके पीछे बनेंगे I will be reading। देखो देखो, यही पीछे बना सकते हो। I will be reading, इसका नेगेटिव देखो, will not का शॉर्ट में क्या हो जाएगा? फिर want। I want to be reading। Will I be reading? Want I be reading? Why will I be reading? Why won't I be reading? ओके, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके भी, ठीक है? जैसे कि मैं जा रहा होगा, I will be going, I won't be going, will I be going, won't I be going, why will I be going, why won't I be going? बहुत easy है my friends। If you want to become best English speaker, then don't wait after watching this video just to call in this number. Okay, this number is the 7974182819. If you want to become best English speaker, if you are a teacher, if you are a housewife, if you are a college age or non-college student, if you are a medical student, just don't wait. Come and join this class, and I will teach you basic structure also. Whatever I am teaching right now, मैं आपको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, इनके सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये तो हो गया पढ़ा के, इसलिए मैं आपको बेसिकली ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है? कि ऐसे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे।
नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव और हैज। प्रेजेंट परफेक्ट मींस कि जो काम प्रेजेंट में हो गया है, जिसका प्रभाव अभी बना हुआ है, जैसे कि है ना, मैं क्लास ले चुका हूं, तो आई हैव टेकन द क्लास। ओके, आई हैव टेकन द क्लास। देखो मैंने एक लिख दिया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स इसके 6 अपने आप बन जाएंगे। हाँ, या तो हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जहां पे आपको डू डज दिख जाए, कौन सा टेंस है सर? डू डज सिंपल प्रेजेंट सिंपल, डिड डिड सर पास्ट सिंपल, विल फ्यूचर सिंपल, वेरी गुड। एम इज अ present present continuous tense, was verb past continuous tense, will be future continuous, have has सर प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ present perfect tense, ठीक है ना। ओके, इस टाइप से इसके 6 सेंटेंस बोलिए। आई I have I have taken the taken the class, class. I haven't taken the class. हाँ। Have I taken the class? Haven't I taken the class? Why have I taken the class? Why haven't I taken the class? वेरी गुड। देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। सो आई हैव टॉट, आई हैवंट टॉट, हैव आई टॉट, हैवंट आई टॉट, व्हाई हैव आई टॉट, व्हाई हैवंट आई टॉट। मैं पास हो चुका हूँ। आई हैव पास्ड, आई हैवंट पास्ड, हैव आई पास्ड, हैवंट आई पास्ड, व्हाई हैव आई पास्ड, व्हाई हैवंट आई पास्ड। इस टाइप से अगर ही से नेम से बनाएंगे तो हैज आ जाएगा, वह जा चुकी है। she has gone, she hasn't gone, has she gone, hasn't she gone, why has she gone, why hasn't she gone। देखिए अब हम जाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, had, और उसकी आइडेंटिफिकेशन चुका था। पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल स्टेटमेंट में नहीं आता है। मेरे पहुंचने से पहले बच्चे पहुंच चुके थे, मतलब वहां पे 2 सेंटेंस होंगे उसमें, ठीक है। लेकिन हम इसको करना है प्रैक्टिस के लिए, अभी सिंगल स्टेटमेंट में इसको लिख देते हैं। बस एक चेंज रहेगा क्या, अब देखो हैड लग गया, मतलब आई हैड टेकन द क्लास, में क्लास ले चुका था। इसके 6 देखो, आई हैड टेकन द क्लास, बोलो I had taken the class. I hadn't taken the class. Had I taken the class? Hadn't I taken the class? Why had I taken the class? Why hadn't I taken the class? वेरी गुड। अब फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या है, क्या विल हैव, चुका होगा, चुका होगा। जैसे कि मैं जा चुका होगा, ओके, मैं जा चुका होगा, तो कैसे बनेंगे, आई विल हैव गॉन। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जब प्रैक्टिस करेंगे, आप घर में बैठ के आप जब प्रैक्टिस करेंगे, स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट, तो आप सब्जेक्ट में क्या रखिएगा, आर यू दे वी ही शी, और किसी के भी नाम से। जैसे कि मैं जा चुका होगा, आई विल हैव गॉन, आई वॉन्ट हैव गॉन, विल आई हैव गॉन, वॉन्ट आई हैव गॉन, व्हाई विल आई हैव गॉन, व्हाई वॉन्ट आई हैव गॉन। हर टेंस के ऐसे इसके 6 सेंटेंस हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट टेंस है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, Have been. हाँ, have been and has been, ठीक है। ओके, जैसे कि इसमें सेंस फॉर का प्रयोग होता है, जैसे कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, सो I have been Teaching since morning. I have been teaching since morning, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये I had been teaching since morning, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, I will have been teaching since morning। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, मैं सुबह से पढ़ा रहा होगा। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो I had been teaching since morning. मैं सुबह से पढ़ा रहा होगा। I will have been teaching since morning. वेरी गुड, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, present tense, past tense and future tense, and there are 4 part of each tense, so total there are 12 tense। okay, तो 3 सिंपल टेंस है हमारे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। जैसे मैं गीत गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गीत गाया था, आई sang अ सॉन्ग, मैं गीत गाऊंगा, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, गा रहा था, आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, गा रहा होगा, आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, गा चुका हूँ तो I have sung a song, गा चुका था, I had sung a song, गा चुका होगा, I will have sung a song। सुबह से गा रहा हूँ तो I have been singing since morning, I had been singing since morning, I will have been singing since morning। देखो आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, टेंस का नॉलेज है तो आप काफी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आप जो डेली में इंग्लिश बोलते हैं ना, लगभग टेंस से संबंधित होते हैं, ठीक है। ओके, तो टेंस आपसे ऐसे बनना चाहिए, कौन सा भी हेल्प में पता होना चाहिए आपको, डू, डज, डिड, विल, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, हैव, हैज, हैड, विल हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, और
will have been। तो आप डोंट बस मिस मत कीजिए। ऐसे टेंस, अगर आपसे टेंस बनता है तो वॉइस ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम कि हर टेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे आप। ओके, स्ट्रक्चर फिर सेंटेंस, स्ट्रक्चर सेंटेंस, ऐसे हम पूरे 12 टेंस में, ठीक है ना। जैसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे तो उसके 6 स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन से? पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH प्लस नेगेटिव। ऐसे आपके टोटल 12 टेंस हैं, तो ये हो जाएगा कितने? 72 स्ट्रक्चर आपके टेंस से निकले। ओके स्टूडेंट, सो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस आप कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। और इंग्लिश सीखना है, if you want to become best English speaker, so don't wait, just call this number, you can join this class, this class will start from this class, okay, and this class is in Balaghat also, at Bhatera Chowk in Balaghat, and just don't wait, come and join this class. Tata, bye bye, take care of yourself, okay.